नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने द्वार से उपस्थित हूँ कुंडली में अनिष्ट योगों को लेकर। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य विजिट करिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। साथ ही साथ कमेंट लिख के भेजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ग्रह के ऊपर बनाऊँ। तो शुरू करते हैं कुंडली में अनिष्ट योग। सबसे पहला एक अनिष्ट योग होता है उन्माद अर्ध विक्षिप्त योग। कि जो मनुष्य है वो उन्माद बुद्धि का है। उन्माद का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। उन्माद का मतलब होता है अकेले बोलने वाला, अकेले हंसने वाला, अकेले ही गाना गाने वाला, पागलपन सा दिमाग इंसान का, ना वो ढंग से बोलने जानता, ना वो किसी के साथ रहने ढंग से जानता है। वो खोया खोया सा अर्धविक्षित अपनी खुद की ज़िंदगी में रहने वाला, अकेले ही नाचने वाला, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित होता है। उन्माद योग कुंडली में सबसे खतरनाक जो उन्माद योग बनता है वो यहाँ बताया जा रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा। ये जात अलंकार में आपके बृहत जातकम में बताया जाता है। उदुट्या ट्युडुपे सुराश्चगे सपिचा ससुभयोस्त्रिकोणयो स्वपमंडले रवावुदखस्ते नयनापवर्जित। कहने का अर्थ ये है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है बच्चे का जो है चंद्र ग्रहण के दिन में जन्म होना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन में जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण के दिन में बच्चे का जन्म होना चाहिए। चंद्रमा राहु के मुख में होना चाहिए, लगन में। लगन वृश्चिक लगन का है। चंद्रमा स्वयं नीच हो जाता है वृश्चिक लगन में 8 के अंक में। राहु के साथ बैठ रखा है। दो आपके जो कुंडली में दोनों ही ग्रह नीच के हैं। राहु भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, त्रिकोण में या तो मंगल शनि हो या कोई अन्य पाप ग्रह भी हो सकता है। अब जब राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ शनि है, यहाँ मंगल है, या यहाँ आप सूर्य भी लिख के चल सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसी स्थिति में जब ये कुंडली बनती है, सबसे पहला चंद्र ग्रहण के दिन में जन्म, राहु के मुख में चंद्रमा, त्रिकोण पाप ग्रह, त्रिकोण में पाप ग्रह। ऐसी स्थिति में सबसे पहला योग बनता है, बच्चा अर्ध विक्षित होता है, खोया खोया दिमाग होता है उस बच्चे का। वो ढंग से दिमाग नहीं लगा पाता किसी भी कार्य में। उन्माद बुद्धि का रहता है, असमंजस बुद्धि का रहता है, पागलपन सा उसके शरीर में होता है, मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित रहता है। ये है आपका पहला पॉइंट कुंडली का। दूसरा कुंडली का ये है, दूसरा ये बोला जाता है कि अब ये जो सूर्य के साथ होने वाला है, अब ये सूर्य के साथ जो होता है, ये जो ग्रहणी वाला योग बनता है कुंडली में, ये बोलते हैं चंद्र ग्रहण योग कुंडली में मेन। और जो सूर्य ग्रहण योग बनता है वो इंसान को नेत्रहीन कर देता है। अब वो कब होता है, ये खास तब इंसान को लगता है जब इंसान का सूर्य ग्रहण के दिन में जन्म हो। और या तो ये ऐसे लगे, अगर सूर्य ग्रहण के दिन में जन्म होता है, चाहे कैसी भी कुंडली, आपको ये बता देना चाहिए इंसान नेत्रहीन है। परंतु अगर ये सूर्य ग्रहण के दिन में जन्म नहीं है, बच्चे का कुंडली में सूर्य जो है, ये जातक का कुंडली में सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ बैठ रखा है और द्वार से त्रिकोण जो है इसके जो है खराब है, तो क्या होता है, मनुष्य नेत्रहीन होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी सक्सेसफुल ढंग से नहीं हो पाता जीवन क्षेत्र में। इसका सबसे पहला ये योग बनता है। ये है आपका अनिष्ट योग, उन्माद अर्धविच्छिन्न रहने वाला। अब आपका आता है दूसरा योग जो बोला जाता है आपका आ, एक और योग है आपकी कुंडली में, वो बोला जाता है अन्य अनिष्ट योग। अब अन्य अनिष्ट योग कुंडली में कैसे लगते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा योग दिया जाता है। ये श्लोक है, समतृष्ट पवने न मंदगयुते द्यूने विलग्ने गुरौ सोमंदो वनिसूनु नास्त भवने जीवे विलग्नाशिते तद्वत् सूर्यसुतोदयो वनिसुते धर्मात्मज द्युनगे जातो वा सहस्ररश्मितनये क्षीणे भये शीतगौ। इसे मिटा दीजिए पहले। अब इसमें सबसे पहला 3 पॉइंट है। इसे कुल मिला के जो है 1 2 3 पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट में क्या कहा जाता है, लगन में बृहस्पति हो, सप्तम में शनि हो, पहला पॉइंट। तो बच्चे को क्या होता है या जातक को क्या होता है, गठिया या सर्वाइकल रोग होते हैं। गठिया मतलब होता है शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा जमना, जोड़ों में ज़्यादातर पेन होना। और जो आपका सर्वाइकल होता है वो आपको पता ही है सर्वाइकल क्या रोग होता है। ये सबसे पहला वाला पॉइंट है, लगन में बृहस्पति सप्तम में शनि।
अब क्या बोला जाता है, दूसरा पॉइंट, लगन में बृहस्पति हो आपके कुंडली में, सप्तम में मंगल हो, ऐसी स्थिति का बच्चा, मैंने अभी पिछली बार आपको बताया अभी इसी वीडियो में पहले, उन्माद योग, तो बच्चा उन्माद और पागल बुद्धि का इंसान होता है। उस इंसान का जो विवाह होता है वो भी अच्छा नहीं हो पाता, जीवन क्षेत्र अच्छा नहीं रहता उस मनुष्य का, और जो है विवाह भी अच्छा नहीं जाता। ये है आपका 2 पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट कहते हैं इस कुंडली में, अब जो तीसरा पॉइंट है ये बोला जाता है कि यदि शनि चंद्रमा के साथ द्वादश भाव में जाके स्थित हो जाए, या शनि लगन में हो, या तो ये शनि ऐसे लगन में होना चाहिए, या वह शनि चंद्रमा के साथ द्वादश भाव में जाना चाहिए, 5 7 9 भाव पापग्रहों के साथ युक्त होने चाहिए। यहाँ मंगल रख दीजिए, यहाँ सूर्य रख दीजिए, यहाँ राहु रख दीजिए, राहु से उल्टा यहाँ केतु रख दीजिए। ऐसी स्थिति की कुंडली में भी मनुष्य पागल बुद्धि का होता है, ऐसा मनुष्य ढंग से न उसकी पढ़ाई हो पाती है, वो किसी भी जीवन क्षेत्र में अधूरा कार्य करता है। ये बनते हैं कुंडली में अनिष्ट योग। तो ये आज मैंने आपको बताया कुंडली में अनिष्ट मतलब नेष्ट योग, खत्म, खराब योग, ये कैसे होते हैं, इनका क्या क्या प्रभाव होता है, और ये कैसे बनते हैं कुंडली में खास। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।